नमस्कार, जय जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित आशीष शर्मा आज एक नए विषय के साथ फिर से आप सभी के सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, यह जानकारी उन जातकों के लिए है या उन जातिकाओं के लिए है जिनको नवग्रह मंडल में से बुध ग्रह के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है या कई परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो ऐसे बुध के लिए आज जो मैं आपके लिए उपाय लाया हूँ, यह महाशक्तिशाली उपाय है। जो भी व्यक्ति बुध का जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करता है तो उसको 101% बुध उसका अच्छा होता नज़र आ जाएगा, क्योंकि यह उपाय अपने आप में ही रामबाण है। बहुत प्यारा उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। बुध बुद्धि का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, यानी बुद्धि को बढ़ाने का काम बुध का होता है। व्यापार में जो व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, यह भी सब बुध के कार्य हैं। बुध अच्छा हो तो व्यक्ति दिनों दिन अपने व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ता ही जाता है। और यदि बुध कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य से पीछे रह जाता है, यानी कई प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे कामयाब होता है, या कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरा जो बुध होता है, यह बहन का कारक, बुआ का कारक। तो आपको यदि बुध सही करना है तो जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को ज़रूर करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। सबसे पहले आपको यह उपाय करने के लिए अपना चार्ट यानी अपनी कुंडली को देखना होगा। आप स्वयं अपनी कुंडली देख सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखा करके यह पूछ सकते हैं कि आपका बुध कौन से घर में है। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बुध ग्रह है वह जन्म कुंडली के किस खाने में है, यानी किस भाव में है, किस हाउस में है। तीनों का मतलब एक ही है, भाव, खाना, हाउस। तो आपको यह पता करना है, नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, आप उसे समझ लें। आप अपना चार्ट ओपन करें। चार्ट में आप यह देखें कि आपका बुध कहाँ पर बैठा है, यानी जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाला जो एक हाउस टाइप बना होता है, डब्बा बना होता है छोटा सा, तो उसको हम पहला घर कहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कहाँ पर आपका जो बुध ग्रह पर बैठा हुआ है। क्योंकि हम जन्म कुंडली को इसलिए देखते हैं क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो ग्रह होते हैं वह अपना एक स्थान तय कर लेते हैं, जहाँ वह बैठ जाते हैं वहाँ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है। जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका बुध मान लीजिए तीसरे घर में है या पाँचवें घर में है या सात में, जहाँ भी है, तो उस घर का रिजल्ट वह ज़्यादा देगा। वहाँ पर जिस स्थिति में होगा वैसा वह रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वह शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप समझें इसको। यदि मान लीजिए आपका बुध लगन में है, सबसे पहले घर में है, तो आपको यह उपाय केवल एक बुधवार करना है। दूसरे नंबर में, यदि आप दूसरे नंबर में हैं, आपके कुंडली के अंदर बुध ग्रह, तो 2 बार करना है। तीसरे में है 3 बार करना है। चौथे घर में है 4 बार। पाँचवें घर में है 5 बार। इस प्रकार से 12 भाव होते हैं टोटल, यानी 12 घर माने जाते हैं कुंडली के अंदर। मान लीजिए आपका बुध 12वें भाव में है, 12वें हाउस में है, तो आपको यह उपाय कम से कम 12 बुधवार या 12 दिन लगातार करना होगा। अब उपाय बताने शुरू कर रहा हूँ मैं। आपको मान लीजिए आपका बुध चौथे भाव में है, कुंडली में
चौथे घर में है या चौथे हाउस में है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि यह उपाय आपको 4 दिन लगातार या 4 बुधवार, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। हफ्ते में भी एक बार कर सकते हैं और लगातार दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं। उपाय जब भी शुरू करना है यह बुधवार को ही शुरू करना है, यानी एक दिन पहले आपको मंगलवार के दिन इसकी शुरुआत कर देनी है। वह कैसे करनी है वह मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका चौथे घर में बुध ग्रह है, तो और बुध आपका नीच है, यानी बहुत ख़राब है, आपके लिए कष्टकारी है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको आटे के पेड़े 4 पेड़े लेने हैं, गूंद करके 4 पेड़े बनाने हैं। क्योंकि आपका चौथे घर में आपका बुध बैठा हुआ है, तो 4 पेड़े आपको तैयार करने हैं, जैसा हम रोटी के लिए तैयार करते थे पेड़े। अब उस पेड़े को बीच में से गोल बना दें, जैसे एक दिया होता है, दिए की तरह, जैसे हम दिया लगाते हैं आटे का दिया बना करके, इस प्रकार से कटोरी सी बना देनी है उसकी। अब कटोरी बनाने के बाद उसमें जितनी मूंग आ सकती है, यानी साबुत मूंग, इसको मंगलवार के दिन भिगो के रखना है और यह कार्य आपको बुधवार से शुरू करना है। बुधवार को वह भीगी हुई मूंग उस आटे की कटोरी में आपको डाल देनी है, यानी ऊपर तक भर देनी है। अब जो कटोरियाँ बनानी है वह 4 बनानी है, चारों में मूंग भर दें और इसको किसी प्रकार से किसी डब्बे में रख करके आप खुली जगह में जाएं, जहाँ पर खुली जगह हो, खुला एरिया हो, ओपन एरिया हो, जहाँ पर कबूतर आते हों। तो आपने वहाँ पर इन चारों कटोरियों को रख देना है। जब भी कबूतर आएगा तो इस मूंग को खाएगा और आपका बुध शुरू होना, जो आपका बुध है वह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से जिनका बुध 5वें घर में ख़राब हो रखा है, तो उनको 5 कटोरियाँ बनानी है आटे के पेड़े की, उसमें मूंग भरना है और 5 बुधवार या 5 दिन लगातार, यानी मंगलवार को मूंग, जो साबुत मूंग है उसको भिगोना है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 5 दिन करने हैं। इसी प्रकार से किसी का 7 दिन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिन के हिसाब से जैसे आपके ग्रह बैठा है, जिस भाव में बैठा है, मान लीजिए 8वें भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, तो उतनी ही कटोरियाँ आपको बनानी है आटे की और उतनी ही बार वह करना है, यानी उतने दिन तक करना है। मान लीजिए आपका 5वें घर में है तो 5 दिन आपको लगातार करना है और प्रतिदिन 5 कटोरियाँ आपको बना करके मूंग डाल करके, भिगोई हुई मूंग उसमें डाल करके फिर आपको खुली जगह में उसको रख के आना है। पूरे दिन होने के बाद, यानी जितने आप जिस घर में आपका बुध बैठा है उतने दिन जब आपके इस दान के पूरे हो जाएं तो आप इसे छोड़ दें। यदि आगे भी करना चाहते हैं वह आपकी इच्छा है। तो यकीन मानिए जैसा ही आप यह कार्य पूर्ण करते हैं, आपका बुध कितना ही नीच हो, कितना ही खराब हो, कितना ही बुरा प्रभाव दे रहा हो, वह इतना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे और आप ऐसा मानेंगे जैसे चमत्कार हो गया। आपके जीवन में इतना बहार आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मित्रों, यह था आज का बुध का अचूक उपाय, जो कि आज तक आपने कभी ना सुना होगा। आपने मूंग का सुना होगा, लेकिन आटे की कौली में मूंग डाल करके कबूतरों को खिलाना यह महा उपाय है। इसको करें, जिसका भी बुध खराब है वह सही हो जाएगा और इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मित्रों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।